Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain Degree 3rd Semester RDBMS Unit number 2. These are the most important questions from this unit. Each question carries 8 marks. Let's begin. Explain types of normal forms with examples. नॉर्मल फॉर्म्स रूल्स होते हैं जो कि डेटाबेस के डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप रिमूव कर पाओ रिडंडेंसी यानी कि रिपीटेड डेटा और हर जगह जो डेटा है वो यूनिक रहे. इट इम्प्रूव्स डेटा इंटेग्रिटी मींस यूनिकनेस. तो जो मेन गोल होता है नॉर्मलाइजेशन का वो ये है कि वो डिवाइड करता है बड़े लार्ज टेबल्स को इनटू स्मॉलर टेबल्स विच आर मच मोर वेल स्ट्रक्चर्ड. सो 5 टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं. नंबर 1 इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसे 1NF कहते हैं. एक टेबल 1NF फॉर्म में है अगर हर सेल में बस एक ही वैल्यू है यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर है रिलेटेड रिकॉर्ड्स जिन्हें एक साथ रखा जाता है और एरेज का मतलब है सिमिलर आइटम्स जिन्हें सही ऑर्डर में स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट का टेबल है उसके अंदर उसके मल्टीपल फ़ोन नंबर्स है जिसे एक ही कॉलम में लिखा गया है तब इसे स्प्लिट करके अलग अलग सेपरेट रोज में रखा जाए ताकि हर रो में बस एक ही फ़ोन नंबर रहे. सेकेंड वन इज़ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF. तो एक टेबल 2NF फॉर्म में है अगर वो ऑलरेडी 1NF फॉर्म में है और जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है यानी कि जितने भी कॉलम्स है जो कि प्राइमरी की का पार्ट नहीं है वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं प्राइमरी की के ऊपर. तो प्राइमरी की का मतलब है जो मेन कॉलम होता है. फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट कोर्स लिखा है. ये दोनों भी प्राइमरी कीज़ है. अगर स्टूडेंट नेम डिपेंड करता है कम्प्लीटली स्टूडेंट आईडी के ऊपर तब उसे हटा देना चाहिए और एक सेपरेट स्टूडेंट टेबल बनाना चाहिए. थर्ड वन इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म दैट इज़ 3NF. सो एक टेबल 3NF फॉर्म में है अगर वो ऑलरेडी 2NF फॉर्म में है और जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है यानी कि कॉलम्स इन द टेबल विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्राइमरी की के ऊपर एंड नहीं डिपेंड करते दूसरे की एट्रीब्यूट्स के ऊपर यानी कि दूसरे कॉलम्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी सिटी और पिन कोड है तो पिन कोड डिपेंड करता है सिटी के ऊपर ना कि स्टूडेंट आईडी के ऊपर. तो हमें मूव करना होगा सिटी और पिन कोड को एक न्यू टेबल में. फोर्थ वन इज़ बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF. ये जो BCNF होता है वो एक स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है 3NF फॉर्म का. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म हर डिपेंडेंसी जो है यानी कि जब एक कॉलम दूसरे कॉलम पर डिपेंड करता है ऐसी डिपेंडेंसी के टाइम पर लेफ्ट साइड पर एक सुपर की होनी चाहिए. सुपर की जैसे कि हेडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ टेबल हैज़ टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट और टीचर जो है वो बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं तब टीचर आईडी को एक अलग की बनना चाहिए यानी कि सेपरेट कॉलम. लास्ट वन इज़ फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स 4NF एंड 5NF. तो ये जो फॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस में डील करते हैं जैसे कि मल्टी वैल्यूड एंड जॉइंट डिपेंडेंसीज. यहाँ पर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी यानी कि MVD का मतलब है एक सिचुएशन जिसमें एक कॉलम डिपेंड करता है दूसरे पर लेकिन दूसरे कॉलम्स पर वो इंडिपेंडेंटली डिपेंड नहीं करता. और जॉइंट डिपेंडेंसी यानी कि JD का मतलब है ये एक रूल होता है जहाँ पर एक टेबल को स्प्लिट किया जाता है यानी कि डिवाइड किया जाता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा टेबल्स में और फिर उसे वापस ज्वाइन किया जाता है मेन टेबल के साथ बिना किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को लूज किए. तो 4NF एंड 5NF फॉर्म्स को बहुत रेयरली यानी कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है सिंपल डेटाबेसेस में लेकिन ये कम्प्लीटली मेक श्योर करता है कि डेटा का डुप्लीकेशन ना हो यानी कि रिडंडेंसी. सो इन शॉर्ट जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स है वो मदद करते हैं डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने में एक्यूरेट यानी कि सही इंफॉर्मेशन को रखने में और काफ़ी आसानी हो जाती है इन्हें मेंटेन करने में भी. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन 1NF 2NF एंड 3NF विथ एग्जाम्पल्स. सो डेटाबेस को डिज़ाइन करने में एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि डेटा डुप्लीकेशन यानी कि रिडंडेंसी को रोका जा सके और इम्प्रूव कर सके डेटा इंटेग्रिटी यानी कि यूनिकनेस को.
ये एक बड़े से टेबल को छोटे रिलेटेड टेबल्स में डिवाइड करता है और मेंटेन करता है रिलेशनशिप्स विद द हेल्प ऑफ कीज। सो स्टूडेंट्स, बाकी का आंसर सेम है लाइक आंसर नंबर 1, what are the normal forms? Only three you can write, first three, 1NF, 2NF and 3NF with examples. You can just have a look students, but same answer आपको लिखना है। Question number 3, what is file organization? Explain different types of file organization. फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस तरह डेटा को यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, अरेंज किया जाता है एक फाइल में किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जैसे कि हार्ड डिस्क। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि डेटा को स्टोर करता है एक एफिशिएंट वे में यानी कि अच्छे तरीके से, ताकि उस डेटा को बाद में एक्सेस करना यानी कि खोलना, देखना और उसे अपडेट करना आसान हो जाए। सो 4 मेन टाइप्स के फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नंबर 1, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है एक के बाद एक ऑर्डर में, बाय की और बाय टाइम। ये काफी ज्यादा सूटेबल है जब एक बैच में आप प्रोसेस करते हो डेटा को, जहां पर सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस टुगेदर का मतलब है दो या फिर दो से ज्यादा डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन के पीसेस या फिर टेबल्स को एक साथ हैंडल किया जाता है और कंबाइन किया जाता है एक ही टाइम पर, ताकि आपको करेक्ट रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरोल सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर सैलरीज को कैलकुलेट किया जाता है एक प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन को बैचेस में निकाला जाता है, राइट। सेकेंड वन इज हीप और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उन्हें इंसर्ट किया गया था यानी कि डाला गया था, बिना किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस के यानी कि ऑर्डर के। सो सर्च करना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स को चेक करना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो टेम्पररी फाइल्स है या फिर छोटे डेटाबेसेस। थर्ड वन इज इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडेक्स को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को जल्दी ढूंढ पाए, जैसे कि एक बुक इंडेक्स। जो इंडेक्स होता है वो स्टोर करके रखता है की वैल्यू यानी कि कॉलम्स जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और लोकेशन भी हर रिकॉर्ड की। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लाइब्रेरी सिस्टम्स है वो यूज़ करते हैं इंडेक्स ताकि वो ढूंढ पाए बुक्स जल्दी, या तो वो बुक के टाइटल से या फिर ऑथर के नेम से बुक्स को ढूंढ लेते हैं। फोर्थ वन इज हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एक हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट करने एड्रेस किसी भी रिकॉर्ड का। तो एक हैश फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस दे देता है यानी कि आप डायरेक्टली देख सकते हो डेटा को, जो कि बहुत तेज है ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल, हम इसे यूज करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस में जैसे कि बैंकिंग सिस्टम्स, कंक्लूजन यानी कि एंड। सो अगर हमें चूज करना है सही टाइप का फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कितने बार हम डेटा को देखते हैं यानी कि एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं तब इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और डेटा का एक्सेस टाइम रिड्यूस होता है, यानी कि कम समय में हम डेटा को खोलकर देख सकते हैं। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video to support my channel. And if you need notes, then contact me on my Telegram ID. The link is given in the comment section. Students, my next video would be on unit number 3. So just hit the bell icon to get notified.